नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम बीए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के यूनिट हम सेकंड को भी आज हम कंप्लीट करा रहे हैं। सभी विद्यार्थी इस क्लास को अटेंड करेंगे। यह हमारा बच्चों दूसरा यूनिट है। बहुत ही शीघ्र इसके हम शेष बचे जितने भी यूनिट आपके बच रहे हैं उसको हम इसी माह में हम पूरा का पूरा इसका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। यदि आप मेरा वीडियो देर से देख रहे हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्ले इसका लिंक मैंने ऑलरेडी दे रखा है। आप जाकर के इसकी सारी क्लासें आपको अटेंड कर लेना है। सबसे पहले हम जो यूनिट आपका जो सेकंड है, जो दूसरा आपका यूनिट है, इससे बनने वाले जो भी लिखित के आपके क्वेश्चन हैं जो रिटन वाले एग्जाम में आएंगे पेपर में, तो उनको सबसे पहले हम कराएंगे। उसी के बाद में जितने भी एमसीक्यू इस जो है बनेंगे यूनिट जो है दूसरे में, इस सारे के सारे एमसीक्यू भी साथ में हम कराते चलेंगे क्योंकि बहुत सारे विश्वविद्यालय यूपी के एमसीक्यू का पेपर कराते हैं और कुछ जो है जो कि रिटन का पेपर कराते हैं सेकेंड सेमेस्टर में। ठीक है, तो सभी के लिए है क्लास हमारी ये चलेगा। इसका मैंने सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था। पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पेपर का आपका नेम है। इसका जो दूसरा यूनिट है इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें बच्चों आपको पढ़ना है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन के जो दृष्टिकोण हैं, जिसमें आपको पारंपरिक दृष्टिकोण आपको पढ़ना है। इसके अंतर्गत आपको संस्थागत, ऐतिहासिक, समाजशास्त्री, दार्शनिक और मानक आधुनिक दृष्टिकोण आपको मानक इसमें आपको पढ़ना है। ठीक है, दार्शनिक और मानक दृष्टिकोण जो आपको पढ़ना है। दूसरा इसका बच्चों जो है आधुनिक जो है दृष्टिकोण है, इसमें आपको व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, आधुनिकतावाद और उत्तर जो है आधुनिकतावाद आपको पढ़ना है। ये क्या है? राजनीति विज्ञान अध्ययन के दृष्टिकोण है। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ से हम सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। सबसे पहले हम राजनीति विज्ञान के अध्ययन के जो परंपरागत जो दृष्टिकोण है इसको हम सबसे पहले समझेंगे। इसमें सबसे पहला आपका जो था वो है संस्थागत जो है दृष्टिकोण। ये क्या है? सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझिए। इसकी परिभाषा यदि एग्जाम में पूछेगा कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन की संस्थागत दृष्टिकोण क्या है, तो इसमें आपको पढ़ना है, इसमें आपको लिख देना है कि विधायिका, कार्यपालिका जैसी राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन पर जो है केंद्रित है, फिर उसी पर आधारित है। तो संस्थागत दृष्टिकोण क्या है बच्चों? तो इसके अंतर्गत जो हम राजनीति विज्ञान में जो कि विधायिका जो है, कार्यपालिका है, जैसी जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उसका अध्ययन जो किया जाता है। और न्यायपालिका का विश्लेषण करना, उसकी संरचना, उसके कार्यों, अंतःक्रियाओं को समझना। उदाहरण के लिए जैसे कि विधायी प्रक्रिया में अमेरिकी कांग्रेस की भूमिका की जांच करना, जिसमें जो है इसकी भूमिका भी शामिल है। और सब जो है समिति प्रणाली, कानून बनाने की प्रक्रिया वगैरह भी इसमें शामिल है। तो मतलब जो है राजनीति विज्ञान जो कि हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम बहुत सारे इसमें चीज़ों को हम अध्ययन करते हैं, जैसे कि विधायिका के बारे में, कार्यपालिका के बारे में। उदाहरण के लिए जैसे कि विधायी प्रक्रिया में अमेरिकी कांग्रेस की भूमिका की जांच करना, इसमें जिसकी भूमिका भी शामिल है। और राजनीति विज्ञान का संस्थागत दृष्टिकोण औपचारिक सरकारी प्रक्रियाओं के अध्ययन पर जो है जोर देता है। अंग और उसकी कानूनी शक्तियों के बारे में डेविड स्टन का जो है मानना है। ठीक है, अब यहाँ से ऐतिहासिक बच्चों दृष्टिकोण क्या है इसको भी समझ लीजिए। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा समझिएगा। तो इसकी परिभाषा में आपको लिखना है कि इसमें जो है राजनीतिक जो घटनाएं हैं, राजनीतिक घटना जैसे कि जो इवेंट होते हैं, जैसे कि कोई जैसे मुख्यमंत्री है उस समय कोई घटना हो गई, या प्रधानमंत्री के शासनकाल में कोई घटना हो गई, तो ऐतिहासिक जो तो है ही, साथ में जो राजनीतिक घटनाएं हैं और आंदोलन हैं, जैसे कि बहुत सारे आंदोलन होते हैं, हुए भी हैं। ठीक है, एसएससी को लेकर हुआ है, किसान आंदोलन हुए हैं, तो इस तरह से आंदोलन होते रहते हैं। तो उनके जो है विचारों का ऐतिहासिक संदर्भ में अध्ययन इसमें शामिल है। मतलब जो है हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत केवल हम राज्य के बारे में, कानून के बारे में, सत्ता के बारे में इतना ही अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ हम जो राजनीतिक घटनाएं हैं, जो आंदोलन हुए हैं और उन पर जो है विचार करते हैं, और उसका ऐतिहासिक जो संदर्भ है, इन सभी चीज़ों का इसमें अध्ययन जो है हम करते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। यह बच्चों ऐतिहासिक दृष्टिकोण है। इसके बाद है समाजशास्त्री दृष्टिकोण। क्या है बच्चों? तो इसकी परिभाषा में आपको लिखना है, हाँ, इसमें आपको लिखना है कि समाज और राजनीति के बीच संबंधों की जांच करता है। मतलब जो है समाजशास्त्री दृष्टिकोण क्या कहता है कि राजनीति विज्ञान जो है समाज और राजनीति के बीच जो संबंध है उसकी जांच करता है और प्रभाव पर जो है ध्यान केंद्रित करता है। और सामाजिक संरचनाओं, समूहों, मानदंडों का राजनीतिक व्यवहार, जो संस्थाओं पर जो है प्रभाव, ये सब चीज़ें जो है इसमें देखा जाता है। समाज का भी अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मतदान व्यवहार, पार्टी संबद्धता, सामाजिक वर्ग के प्रभाव की जांच करना। राजनीति विज्ञान का समाजशास्त्री दृष्टिकोण सामाजिक जीवन की जो सामाजिक नींव है उसका जो है अन्वेषण करता है। रॉबर्ट
डाहल के द्वारा जो है दी गई है ये अवधारणा। अध्ययन का क्षेत्र फिर है दार्शनिक दृष्टिकोण। क्या बच्चों, तो इसमें जो है राजनीतिक सिद्धांतों, अवधारणाओं, मूल्यों का इसमें जो अध्ययन किया जाता है, भी अध्ययन इसमें शामिल है, और जो इस बात पर जोर देता है कि राजनीतिक जांच में जो मानक पहलू है उस पर ये जोर देता है। उदाहरण के लिए जैसे कि प्लेटो जैसे जो राजनीतिक दार्शनिक हैं, उनकी रचनाओं में न्याय की अवधारणा का अन्वेषण जो है करना, और जॉन रॉल्स वगैरह ये सब क्या है, न्याय के बारे में जो है लिखे, इन्होंने काफ़ी बुकें लिखी हैं, पुस्तकें लिखी हैं। और राजनीतिक विज्ञान के दार्शनिक दृष्टिकोण में मानक और सैद्धांतिक पहलुओं पर विचार जो किया जाता है। वे जो है प्रश्न जो राजनीतिक जांच का आधार बनते हैं, ठीक है, जो कि ये जो दृष्टिकोण है दार्शनिक बच्चों, ये विलियम जो है जो कि गेल्स्टन के द्वारा जो है दिया गया है ये विचार। फिर है बच्चों मानक दृष्टिकोण। क्या है, तो मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत हम नैतिक सिद्धांतों के आधार पर राजनीतिक जो घटनाएं हैं उसका मूल्यांकन करने से संबंधित और मूल्यों का निर्धारण करना, और यह तय करना कि क्यों क्या होना चाहिए उस पर। जैसे कि कोई जैसे दुर्घटना बेर बेर हो रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, तो इस पर चिंतन करना चाहिए, आखिर दुर्घटना कैसे हो रही है उसका मूल्यांकन करना चाहिए, उस घटना को कम से कम किया जाए, फिर उसको रोका जाए। तो मानक दृष्टिकोण यही कहता है कि मान लो कोई राजनीतिक घटनाएं हैं तो उसका मूल्यांकन करने से संबंधित है, उसका मूल्य का निर्धारण करना, और यह तय करना कि क्या होना चाहिए, अब क्या किया जाए जिससे उस जो है खतरे से हम बच सके। ठीक है, फिर इसमें अगला बच्चों जो दृष्टिकोण है यहाँ से वो आपका आधुनिक जो दृष्टिकोण है, इसमें आपका व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद क्या है, राजनीति व्यवहार के अनुभवजन्य अध्ययन पर जो है जोर देता है, जो अवलोकन योग्य पर केंद्रित होता है, और व्यक्तियों और समूहों के कार्यों और जो है दृष्टिकोण पर जो है इसमें जो है अध्ययन इसमें दोनों चीज़ों का किया जाता है। मतलब जो समूह के जो कार्य है, समूह के जो दृष्टिकोण है, इस सभी चीज़ों को पहलुओं का जो इसमें अध्ययन किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए सर्वेक्षण अनुसंधान के माध्यम से जो मतदान पैटर्न है उसका राजनीतिक दृष्टिकोण का विश्लेषण करना, और जो है जनसांख्यिकीय विश्लेषण करना, तो ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। इसका भी अध्ययन राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत हम करते हैं। मतलब जो है जो इलेक्शन होता है, जो चुनाव सुधार है, चुनाव आयोग कौन कौन से कार्य करते हैं, तो इन सभी चीज़ों का भी हम अध्ययन या फिर हम पढ़ते हैं राजनीतिक विज्ञान में। उसके बाद बच्चों है हाँ, यहाँ से स्टेटमेंट जो कि दिया भी गया है डेविड ट्रूमैन के द्वारा कि व्यक्तियों का अध्ययन करना, अवलोकन करना एवं विश्लेषण के वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करना, यह क्या है, व्यवहारवाद है। अगले यहाँ से उत्तर व्यवहारवाद क्या है बच्चों, इसकी परिभाषा में आपको लिखना है कि व्यवहारवाद की सीमाओं के विरुद्ध क्या है, व्यवहारवाद की सीमाओं के विरुद्ध प्रतिक्रिया करता है और अधिक समग्र और राजनीतिक विज्ञान के लिए मूल्य उन्मुख दृष्टिकोण है। उदाहरण के जैसे कि अध्ययन में नैतिक विचारों, व्यक्तिपरक अनुभव को इसमें जो है शामिल करना, राजनीतिक विरोध प्रदर्शन, आंदोलन आदि इसमें शामिल है। ठीक है, उत्तर व्यवहारवाद राजनीतिक प्रासंगिकता और मानक चिंताओं की ओर लौटने का आह्वान जो करता है। राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन जो कि डेविड ईस्टन के द्वारा उत्तर व्यवहारवाद की को इन्होंने कहा है कि राजनीतिक विज्ञान का एक अध्ययन है ये। अब लास्ट में बच्चों आधुनिकतावाद है और उत्तर आधुनिकतावाद है। तो आधुनिकतावाद क्या है, तो इसकी परिभाषा में आपको लिखना है कि इसमें जो है आधुनिकता के सिद्धांत इसमें शामिल हैं, जैसे कि तर्कसंगता, प्रगति और उपयोग, और राजनीतिक जो घटना है उसको समझने और उन्हें जो है आकार देने में वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग जो है किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि निर्णय लेने की प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए तर्कसंगत विकल्प सिद्धांत का उपयोग करना। राजनीतिक जो है अभिनेता और राजनीतिक विज्ञान में आधुनिकतावाद और विज्ञान की शक्ति विश्वास से जो है चिन्हित है। ठीक है, यहाँ से एंथोनी जो कि गिडेंस महोदय लिखते हैं, कहते हैं कि राजनीति जीवन को समझने और उसमें सुधार लाने के लिए आधुनिकतावाद के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। फिर है उत्तर आधुनिकतावाद क्या है, तो इसकी परिभाषा की हम बात करें तो आधुनिकतावाद की मान्यताओं को चुनौती देता है ये, और वस्तुनिष्ठता पर जो है सवाल उठाता है, आखिर जो है ऐसा कैसे हुआ। ठीक है, और ज्ञान और राजनीतिक जो सिद्धांत है उसकी सार्वभौमिकता भी है। उदाहरण के लिए जैसे कि सार्वभौमिक मानवाधिकारों की अवधारणा को पश्चिमी रचना के रूप में उसकी जो है आलोचना करना, उसका जो है विश्लेषण करना, और गैर पश्चिमी जो संस्कृति है उसके वैकल्पिक दृष्टिकोण। तो राजनीतिक विज्ञान में उत्तर आधुनिकतावाद भव्य आख्यानों को खारिज करता है और बहुलता पर जो है जोर देता है। ठीक है, और दृष्टिकोण और राजनीतिक सच्चाइयों की अचानक जो आकस्मिकता है उसको भी बरकरार रखता है। तो इस तरह से जो कि यूनिट आपका बच्चों जो सेकंड है
इसमें लिखित वाले क्वेश्चन ज़्यादा कोई विशेष नहीं आएंगे, लेकिन राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के दृष्टिकोण आपसे एक दो पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन इसके एमसीक्यू के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भर भर के आएंगे। चलेगा, इसका पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, एमसीक्यू वाले बच्चे सभी अटेंड करेंगे, सभी क्वेश्चन देखें। पहला इसमें जो क्वेश्चन है कि आधुनिक दृष्टिकोण से जुड़े विचारक की पहचान कीजिए। तो आधुनिक दृष्टिकोण से जुड़े जो विचारक है बच्चों, डेविड जे ईस्टन जी है। अब यहाँ से बच्चों जो भी मैंने आपको विचारक यहाँ से कराए हैं, जैसे कि अब यहाँ से फिर से मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। जैसे कि राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के जो दृष्टिकोण है, जिसमें मैंने आपको संस्थागत दृष्टिकोण बताया, तो संस्थागत दृष्टिकोण किसके द्वारा जो है, इसके विचारक कौन है, तो डेविड ईस्टन जी हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण के विचारक कौन है बच्चों, जेम्स मोहनी जी हैं। और समाजशास्त्री दृष्टिकोण के विचारक कौन है, रॉबर्ट जो है डाहल जी हैं। और दार्शनिक दृष्टिकोण के विलियम गैलिस्टन जी हैं। मानक दृष्टिकोण के विचारक बच्चों रोनाल्ड जो कि डॉकिन जी हैं। फिर है आधुनिक दृष्टिकोण में मैंने आपको व्यवहारवाद के जो बताए थे, कह सकते हो व्यवहारवाद के जो समर्थक थे डेविड ट्रूमैन जी थे। उत्तर व्यवहारवाद के डेविड ईस्टन जी हैं, ठीक है। और आधुनिकतावाद के आपके एंथोनी गिडेंस जी हैं। उत्तर आधुनिकतावाद के जो है जीन फ्रांकोइस जो कि लोटार्ड। तो ये सभी क्या है, ये विचारक हैं इन दृष्टिकोणों से जुड़े। तो आधुनिक दृष्टिकोण के विचारक कौन है बच्चों, तो डेविड ईस्टन जी हैं। अगला भी क्वेश्चन आपका है कि राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी दृष्टिकोण राजनीतिक परिदृश्य की अनुभवजन्य सामग्री को समझने का एक प्रयास है और विज्ञान को अधिक जो है वैज्ञानिक जो है बनाना है। तो ये स्टेटमेंट किसका है भैया, तो डेविड जे ईस्टन के स्टेटमेंट है, ठीक है। फिर आपका है कि इनपुट आउटपुट दृष्टिकोण किसके द्वारा विकसित किया गया था, आपको बताना है। तो डेविड जो है ईस्टन के द्वारा, इसमें का बी है। फिर है राजनीति विज्ञान के संस्थागत दृष्टिकोण मुख्य रूप से किस पर जो है केंद्रित है, तो सरकार की औपचारिक जो संरचना है और अंग पर, इसमें का बी। फिर आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीतिक विज्ञान का कौन सा दृष्टिकोण राजनीतिक व्यवस्था के ऐतिहासिक विकास के अध्ययन पर जोर देता है, ठीक है। तो ऐतिहासिक जो है दृष्टिकोण, क्योंकि यहाँ से ऐतिहासिक विकास की बात कर रहा बच्चों, तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण हो जाएगा इसमें का पहला। फिर देखिएगा बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक विज्ञान अध्ययन में समाजशास्त्री दृष्टिकोण क्या है, तो राजनीतिक संस्थाओं पर समाज का प्रभाव, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका देखिएगा, चलिए अगला क्वेश्चन भी आपका 7 नंबर है। यहाँ से जो कि शुरू हो रहा है कि राजनीतिक विज्ञान के दार्शनिक दृष्टिकोण का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो इसका संबंध बच्चों जो है राजनीतिक जीवन के मानक और नैतिक पहलुओं से है, इसमें का सी। फिर है राजनीतिक विज्ञान में संस्थागत दृष्टिकोण के लिए कौन प्रसिद्ध है बच्चों, तो इसके लिए जो है कौन प्रसिद्ध है, तो चार्ल्स जो है मैरियम है, इसमें का बच्चों राइट आपका जो हो जाएगा इसमें का डी। फिर है 9 नंबर क्वेश्चन है राजनीतिक विज्ञान में ऐतिहासिक दृष्टिकोण में कौन सा विचारक जुड़ा हुआ है, तो मॉन्टेस्क्यू जी हैं, इसमें का सी है। फिर है कि राजनीतिक विज्ञान में समाजशास्त्री दृष्टिकोण निम्नलिखित कारकों से प्रभावित हुआ है, तो एम.आई. दुर्कहेम के द्वारा, इसमें का पहला है। फिर 11 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक दर्शन के दार्शनिक दृष्टिकोण में एक प्रमुख व्यक्ति है, तो रूसो जी हैं, इसमें का पहला है। फिर राजनीतिक विज्ञान में मानक दृष्टिकोण निम्नलिखित लेखकों के कार्यों से निकटता से जुड़ा हुआ है, तो कौन जुड़े हुए हैं बच्चों, तो सुकरात जी जुड़े हुए हैं, इसमें का पहला लगाओ, ठीक है, इसमें का पहला पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका दिया हुआ है कि राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवादी दृष्टिकोण का प्रवर्तक कौन था, आपको बताना है, तो चार्ल्स मैरियम है, इसमें का पहला है। फिर आपका 14 नंबर जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि राजनीतिक विज्ञान में मानक दृष्टिकोण निम्नलिखित से जो है केंद्रित है, तो ये जो राजनीतिक जगत में क्या होना चाहिए इस पर केंद्रित है, इसमें का बी है। फिर देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवाद निम्नलिखित में से जो है जोर देता है, तो व्यक्ति और समूहों के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन पर, इसमें का पहला। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीतिक विज्ञान में उत्तर व्यवहारवाद का उदय निम्नलिखित में से जो है किसके प्रति प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है, तो ये जो इसका विकास हुआ है बच्चों, उदय हुआ है, तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण के रूप में, इसमें का डी। फिर आपका 17 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीतिक विज्ञान में आधुनिकतावाद किससे संबंधित है, तो उत्तर संरचनावादी सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करना और अनुभवजन्य अनुसंधान वैज्ञानिक विधियों पर जोर देना, इससे संबंधित, इसमें का बी।
फिर देखिएगा आपका 18 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान में उत्तर आधुनिकतावाद की चुनौती क्या है। तो वस्तुनिष्ठ सत्य की धारणा इसमें का पहला है। फिर है 19 नंबर क्वेश्चन, राजनीति विज्ञान में कौन सा दृष्टिकोण अनुभवजन्य और मानक दोनों तरीकों के उपयोग की वकालत करता है। तो कौन करता है, तो कहोगे उत्तर व्यवहारवाद, इसमें का सी। फिर है 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ से कि डेविड ईस्टन को निम्नलिखित क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। तो उत्तर व्यवहारवाद के लिए इसमें का आपका पहला ऑप्शन। फिर आपका 21 नंबर क्वेश्चन बच्चों यहाँ से स्टार्ट है कि विचारधारा का अंत ये जो है किसकी अवधारणा किस उत्तर व्यवहारवादी विचारक से संबंधित है। तो ये जो है जो अवधारणा बच्चों जुड़ी हुई है ये सेमोर मार्टिन लिप्सेट से, इसमें का लगा दीजिएगा बी। फिर है कि निम्नलिखित में से किसे राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में आधुनिकतावाद का प्रमुख व्यक्ति माना जाता है। तो मैक्स वेबर को, इसमें का सी है। फिर है राजनीति विज्ञान में उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण निम्नलिखित विचारों पर अत्यधिक जो निर्भर करता है। तो कौन करता है, तो जीन फ्रैंकोइस टोयार्ड जी, इसमें का बी। फिर देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन है कि किस जो है विचारक का संबंध सत्ताधारी अभिजात वर्ग सिद्धांत के विकास से है, जिसने समाजशास्त्री दृष्टिकोण के लिए इसके क्या जो है निहितार्थ है आपको बताना है। तो ये जो है राइट जो कि CR मिल के द्वारा ये सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, इसमें का पहला। फिर 25 नंबर क्वेश्चन के अनुबंध सिद्धांत की अवधारणा दार्शनिक दृष्टिकोण के केंद्र में है, ये किससे जुड़ी हुई बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। तो अनुबंध सिद्धांत बच्चों रूसो से जुड़ा है, इसमें का पहला। फिर आपका है 26 नंबर क्वेश्चन है कि संस्थागत दृष्टिकोण में नियंत्रण संतुलन का विचार किसके नाम पर है बच्चों। तो मॉन्टेस्क्यू के नाम पर, इसमें का पहला है। फिर है किस विचारक का कानूनों की भावना पर जो है लिखा गया कार्य ऐतिहासिक दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण है। तो मॉन्टेस्क्यू का, इसमें का पहला है। फिर है समाजशास्त्री दृष्टिकोण में वर्ग संघर्ष की अवधारणा महत्वपूर्ण है और यह किससे संबंधित है। तो कार्ल मार्क्स से, इसमें का पहला। फिर है कि जॉन रॉल्स का न्याय को निष्पक्षता के रूप में देखने का सिद्धांत निम्नलिखित में से एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो मानक दृष्टिकोण के रूप में, इसमें का पहला। फिर है राजनीति विज्ञान में अभिजात वर्ग सिद्धांत किसका समाजशास्त्री दृष्टिकोण पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो कहोगे गैटोने मोस्का का, इसमें का पहला। फिर आपका है 31 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि प्लेटो के द्वारा द रिपब्लिक किस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कृति है। देखो जो द रिपब्लिक जो पुस्तक है बच्चों ये प्लेटो के द्वारा लिखी गई। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखा है, तो प्लेटो में। तो किस क्षेत्र में है बच्चों, ठीक है, तो दार्शनिक दृष्टिकोण के रूप में, इसमें का पहला। फिर देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन है कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण में राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा किससे संबंधित है। तो ग्रेबियल अलमंड से, इसमें का पहला। फिर है निकोलो मैकियावेली के द्वारा लिखी जो पुस्तक है द प्रिंस। देखो द प्रिंस जो पुस्तक बच्चों मैकियावेली के द्वारा लिखी है। पहला क्वेश्चन तो यह हो गया, एक जो है कृति है, ठीक है, दार्शनिक दृष्टिकोण में बच्चों, इसमें का भी सी। फिर है 34 नंबर क्वेश्चन के उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण में सहभागी लोकतंत्र का विचार किससे संबंधित है। तो कैरोल पैटमैन से, इसमें का पहला। फिर है मानक दृष्टिकोण में समान इच्छा, इसकी अवधारणा के लिए कौन सा विचारक जाना जाता। तो भैया समान इच्छा की अवधारणा रूसो जी ने दिया था, इसमें का पहला। फिर है जॉन लॉक के द्वारा लिखित जो है शासन पर 2 ग्रंथ है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। तो दार्शनिक दृष्टिकोण में, इसमें का पहला है। फिर है व्यवहारवादी दृष्टिकोण में राजनीतिक विकास की अवधारणा किससे संबंधित है बच्चों। तो कहोगे लुसियन जो है पाई से, इसमें का बी। फिर है कि मिशेल फ्रोको के द्वारा लिखित जो पुस्तक है अनुशासन एंड जो है दंड, ये जो निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण रचना है। तो उत्तर आधुनिकतावाद की, इसमें का पहला। फिर है राज्य के अध्ययन में अंतर्निहित स्वायत्तता का विचार निम्नलिखित में से जो है संबंधित है बच्चों। तो पीटर जो है यूकिनस से, इसमें का पहला। फिर है उत्तर आधुनिक राजनीति विज्ञान में संघर्षी लोकतंत्र की अवधारणा किससे संबंधित है। तो सैटल मोर्फे से, इसमें का पहला। फिर राजनीति विज्ञान में रचनात्मक पर्यायवाद का सिद्धांत किसके जो है निम्नलिखित निहितार्थ हैं और समाजशास्त्री दृष्टिकोण का विकास किसके द्वारा किया गया है। तो टेलकार्ड पार्सन के द्वारा, इसमें का पहला। फिर है कि रॉबर्ट नोजिक के द्वारा लिखित अराजकता राज्य और आदर्श लोग एक महत्वपूर्ण कृति है।
ठीक है, तो मानक दृष्टिकोण पर है इसमें का पहला। फिर है राजनीति विज्ञान में तर्क संगत विकल्प सिद्धांत की अवधारणा किससे संबंधित है, तो एंथोनी जो है डाउन्स से इसमें का पहला। फिर है राजनीति विज्ञान में सार्वजनिक क्षेत्र की अवधारणा किससे संबंधित बच्चों, ये जो है जुर्गेन हैबरमास से है इसमें का पहला। फिर आपका 45 नंबर आपका क्वेश्चन है कि रूसो के द्वारा लिखित सामाजिक जो अनुबंध है यह जो है निम्नलिखित विषयों में से मूलभूत ग्रंथ है, तो कहोगे दार्शनिक दृष्टिकोण का इसमें का चौथा होगा। फिर है राजनीति विज्ञान में प्रणाली सिद्धांत की अवधारणा किससे संबंधित है, तो कहोगे डेविड ईस्टन से है इसमें का पहला है। फिर आपका है 47 नंबर क्वेश्चन है कि गैरेट हार्डिन के द्वारा लिखित द ट्रेस्टी ऑफ द कॉमन्स ये जो है निम्नलिखित किसके अध्ययन में महत्वपूर्ण है, तो पर्यावरण राजनीति में इसमें का पहला। फिर आपका 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि फ्रांसिस फुकुयामा के द्वारा लिखित इतिहास का अंत और मनुष्य अंतिम मनुष्य ये जो है ये जो पुस्तक है बच्चों उसके द्वारा लिखी गई है, ये जो है निम्नलिखित विषयों के अध्ययन में महत्वपूर्ण है, होगे उत्तर व्यवहारवाद के। फिर है कि राजनीति विज्ञान में विचार विमर्श लोकतंत्र की अवधारणा किससे संबंधित है, तो जो है हैबरमास से इसमें का पहला। फिर राजनीति विज्ञान में बहुसंस्कृतिवाद की अवधारणा किससे संबंधित है, तो बिल जो है जो कि बिल किमलिका से संबंधित है इसमें का पहला ऑप्शन। तो ये थे बच्चों आपके 50 क्वेश्चन जो कि यूनिट सेकंड में मैंने कराए हैं। अब यहाँ से हमारा तीसरा यूनिट स्टार्ट होगा जिसमें आपको पढ़ना कि राज्य क्या है, इसकी परिभाषा, इसके तत्व, राज्य की उत्पत्ति का जो दैवीय सिद्धांत है, बल का सिद्धांत है, अनुबंध सिद्धांत है, विकासवादी सिद्धांत है, मार्क्सवादी सिद्धांत है, और राज्य के और भी सिद्धांत जैसे कि आदर्शवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत, कल्याणकारी सिद्धांत, तो इन सभी के बारे में हम यूनिट जो है 3 में पढ़ेंगे जो कि हमारी कल की क्लास रहेगी। ठीक है, बहुत ही शीघ्र इसका हम पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद हम मॉडल पेपर भी जो है 1-2 हम सॉल्व करा देंगे एग्जाम से पहले। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।